मिथिला में हम लोग हैं तो कुछ मिथिला के प्रसंग हल्का देकर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। माने जो ही अब खूब जन्मोत्सव चल रहा है, राजा दशरथ नाच नृत्य कर रहे हैं, वो भी बुढ़ापा में, और पुत्र के जन्म के आनंद सुन करके सब कोई प्रसन्न है। इसी बीच में जटायु उड़ते हुए आया, जटायु गिद्ध उड़ते हुए आया। बहुत विशालकाय पक्षी है। जो ही देखा कौन विशालकाय पक्षी आ रहा है, जो ही दशरथ से कहा कोई उपद्रव नहीं तो आ रहा है। जो ही नजर पड़ा राजा दशरथ को जटायु पर, राजा दशरथ बेहोश होकर के नीचा गिर गया उस बीच में। अब सब कोई पानी छीट रहा है, पंखा झेल रहा है, होश नहीं आ रहा है। एक आग जटायु उड़ते हुए आकर वहां पर उतरा। कहा, रे दशरथ पहले ही बेहोश हो गया? माने अरे इसका बेहोशी का हाल मैं जानता हूं, तुम लोगों से नहीं ठीक होगा, मैं इसको होश में आन दूंगा, तू हटो तुम लोग। अरे दशरथ, राजा क्यों दशरथ बेहोश हो गए? कारण था। एक बार राजा दशरथ लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए गया था। असुरों ने इन पर आक्रमण कर दिया, इनका बाण लग गया, ऊपर से रथ के साथ नीचा धराशायी हो रहे थे। एकाएक जटायु जंगल में था। जटायु अपने पंख फैला करके ऊपर रोक लिया इसको, और रोकते हुए नीचे उतार दिया, इनका जीवन दान दे दिया जटायु। तो जब इनको होश में आया राजा, तो कहा, रे तुमने बचाया है जटायु? तो हाँ मैं बचाया हूं। अरे आज से हम दोनों मित्र कर ले, दोस्ती कर ले। अब मांग तू क्या वरदान में मुझसे मांगता है? कहा, मैं पक्षी जाति का, मैं क्या तुमसे वरदान में मांगू? कहा, नहीं कुछ मांग। तो कहा, देखो अगर भविष्य में तुमको 3-4 बेटा अगर हो, 4-5 माने 1-2 से बेसी हो, एक बड़ा बेटा को हमको तुम दे दोगे? तो कहा, हाँ ठीक मैं दे दूंगा। तो राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा किया था उसको देने के लिए। जो ही जटायु को देखा बेहोश हो गया, से कहीं छीन करके ही न ले जाए, बुढ़ापा में बेटा हुआ है, छीन करके। कहा, दशरथ उठ जा, अरे मैं पक्षी जाति की इसको लेकर क्या करूंगा? अगर तू प्रतिज्ञा तुम्हारा सही होगा तो एक न एक दिन मेरा बेटा जरूर बनेगा। हाँ मैंने कहा, एक आएक राजा दशरथ फुड़फुड़ा करके उठ गया। हाँ कहा, तुम ही रखो। हाँ आनंद उत्सव मनाया गया। देखिए प्रतिज्ञा होता है। वही राम राजा दशरथ का ज्येष्ठ संतान है, लेकिन राम का जो दशरथ जी का जो कर्म राम ने नहीं किया, उनका अंत्येष्टि संस्कार, अग्नि संस्कार राम ने नहीं दिया, लेकिन जटायु को राम ने अग्नि संस्कार दिया। अपने गोद में लेकर, मांसाहारी गिद्ध है जटायु, मांसाहारी है, फिर भी उसको राम ने अपने गोद में लेकर के उसको मान क्या किया था, लिया था और अग्नि संस्कार करके जलाकर उनका श्राद्ध किया था। लेकिन अपने पिता दशरथ के श्राद्ध उनसे नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कहां से कहां ही बात सब है, माने कहां से कहां लगा हुआ इसके पीछे रहस्य सब कथा में। हाँ तो हम लोग राम कथा भी करते थे, राम रहस्य देते हैं, राम रस, ये सब तो खिस्सा सब जानता है। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान के। इसके बाद रामलीला के बाद बीच बीच में प्रसंग देता हूँ, 1-2 अध्याय में इसमें है ही। चलिए इसके बाद धीरे धीरे सयाना हुए, नामाकरण संस्कार हुआ। इसके बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, आए, वहां से लौटकर विश्वामित्र को यज्ञ नहीं हो रहा था। क्यों? रावण, देखिए रावण कौन है? रावण दक्षिणी भारत के बहुत बड़ा आतंकवाद था। रावण दक्षिणी भारत के बहुत बड़ा वो आतंकवाद था। उत्तरी भारत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उत्तरी भारत में अयोध्या नगरी उधर बसा हुआ है। लास्ट में अयोध्या नगरी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने वाला कौन ऋषि था? विश्वामित्र, वह राजा भी था। अस्त्र शस्त्र के बहुत अच्छा ज्ञान था उसको। इतना यज्ञ द्वारा अस्त्र शस्त्र पैदा करता था, प्रकट करता था, बनाता था, जो किसी को दिन नहीं था जो माने उत्तरी भारत पर आक्रमण करे, वहीं से रोक देता था सबको। माने इसलिए कोई आक्रमण करने की क्षमता नहीं थी। अंत में रावण सोचा जो पहले उस मैं उपद्रवकारी को भेजता हूं जो विश्वामित्र के यज्ञ न करने दे, यज्ञ नहीं करने देगा तो अस्त्र शस्त्र निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम लोग आक्रमण करेंगे, उत्तरी भारत पर भी कब्जा प्राप्त माने विजय प्राप्त कर लेंगे। इसी धुन में था। अब विश्वामित्र इसी जब राम का प्राकट्य हुआ तो सोचा जब इससे मैं तो यज्ञ जिस समय करता हूँ यजमान रहता हूँ, यज्ञ पर बैठने के बाद यजमान को न क्रोध करना चाहिए, न किसी को झाड़ना चाहिए, न डांटना चाहिए, न फटकारना चाहिए, शांत रहना चाहिए यजमान को। तो इसलिए
अगर वो लड़ाई करेगा तो हम लड़ाई कैसे करेंगे? वो लड़ना भी जानता था, मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ। अब राम लड़ाई करेंगे, मैं जग संपन्न करूंगा, तभी संभव हो सकता है। भगवान स्वयं आए हैं। तब वे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे। राम लक्ष्मण का हुए प्रसन्न, मैं राघव को मैंने दूंगा। हाँ, हमारे राम लक्ष्मण को माने नहीं देना चाहते हैं। क्यों? उनका प्राण के आधार है। बुढ़ापा में हुआ और वो कहे मैं सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ आप सबको सब कुछ छीन लेते हैं। मेरे वंश में राजा हरिश्चंद्र को तो आप काफी सताए थे, इसलिए आपसे दोस्ती करना बड़ा भी रहा, कुछ देना लेना। लेकिन फिर अंत में वशिष्ठ जी ने समझाया, जिससे आगे और अच्छा होने वाला है, इसलिए आया है विश्वामित्र। दो सब समझाया बुझाया, अंत में दिया। मैं देने को तैयार हुआ, उससे पहले देने को तैयार नहीं होता था। इसका भजन भी एक ठो आनंद ले लो, मन है तो चलो। जाओ और मस्त हो जाओ। जल के बिना मछली शरीर धारे, जल के बिना मछली शरीर धारे, पर मैं नहीं सकूंगा इनके बिना
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान के, सियावर रामचंद्र के। अब दे दिए जाकर के यज्ञ को, माने यज्ञ विश्वामित्र के यज्ञ संपन्न करवाए राम लक्ष्मण। देखिए राम कथा में सर्वप्रथम राम ने राक्षस कुल के जन्म देने वाली जो माँ ताटका है, तारुका है, उसी को संपन्न किया, उसी को पहले मारा। क्यों? अब राक्षस कुल को जो पैदा करने वाली माँ है उसी को मैं नष्ट कर देता हूं, जो नया नया राक्षस पैदा नहीं होंगे। और कृष्ण ने भी राक्षस कुल के जन्म देने वाली कौन है माँ? पूतना। तो उसको कृष्ण ने भी सर्वप्रथम पूतना को नष्ट किया, क्योंकि अब आगे नया पैदा न हो, जो है उसी को संहार करना है। विशेषता सब है। अंत में यज्ञ संपन्न हुआ। एकाएक जनकपुर से खबर आई, माने धनुष यज्ञ के विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को भी साथ साथ लेकर के जनकपुर गए। जनकपुर जाने के बाद रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या जो गौतम ऋषि की नारी थी, माने गौतम ऋषि की जो नारी अहिल्या थी, रास्ते में उपवन, एक बहुत बड़ा सुंदर उपवन था जनकपुर के, माने उपवन में पड़ा हुआ, मिथिला के ही क्षेत्र में। देखा तो राम जी ने कहा इस सुनसान जगह क्या है? ऋषि से पूछा यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा विशाल का पत्थर है, क्या है ऋषि? तो कहा है गौतम नारी है। गौतम जी ने अपनी नारी के माने अहिल्या को शाप दे दी थी, क्योंकि वह उसे कुछ गलत हो गई थी, गलत के कारण शाप मिला था। हे राम, अब तू ही उसको कल्याण कर सकते हो, इसे संभव नहीं है। तो क्या है? माने गौतम ऋषि प्रतिदिन जब मुर्गा, पहले घड़ी नहीं थी, मुर्गा जब बाग देता था सुबह में, स्नान करने के लिए नदी में जाते थे। एक बार इंद्र तो बहुत है कामला, माने इंद्र तो ईश्वर के देवता, ये बहुत बड़ा कामी है। एक बार चंद्रमा को बुलाया, कहा है चंद्रमा ये बता संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसके पास है? तो चंद्रमा ने कहा कि गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या है विश्व सुंदरी है, उससे बढ़कर कोई सुंदर संसार में नहीं है। तो चलो उसी के पास हम चलेंगे आज हम लोग। तू मुर्गा बन जा, मैं बेस बदल कर माने बेस बदल लूंगा, मुर्गा के बांध तू माने 12-1 बजे रात में ही दे देना। ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान, हम ऋषि के बेस बना करके उनके महल के अंदर जाएंगे। माने यह करके वैसा ही किया, बांध दे दिया और ऋषि को लगा दिया। आज बहुत सवेरे कैसे को शायद नींद पड़ गया, उठा तुरंत चल दिया गंगा जी की ओर। इधर ऋषि के वेश में बना करके आया, लेकिन मुनि वेशं सहस्राक्षं विज्ञाय, वाल्मीकि जी स्पष्ट लिखा है, सब जगह सब रंग के विवेचना है, लेकिन वाल्मीकि आदि रामायण है, उन्होंने जो घटना था उसको यथार्थ दिया है। मुनि वेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिं चचार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात। माने जो ही मुनि वेश में देखा इंद्र को, अहिल्या समझ गई ये इंद्र है, हे राघव, और देवताओं की राजा, स्वर्ग के राजा है। तो अहिल्या वहां जानबूझकर गलती की, अनजान में नहीं की। क्यों? कि उसको लगा जब इंद्र के जो स्वर्ग के देवता अगर हमको पसंद कर रही है, इसके मतलब मैं काफी सुंदरी हूं, इसलिए हमको इंद्र के देवता पसंद कर रहे हैं। माने मुनि वेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदना मतिं चचार दुर्मेधा, दुर्मेधा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देवराज कुतूहलात, इंद्र को देखकर कौतूहल हो गई। और अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठ कृतार्थे नान्तरात्मा, अंत में इंद्र ने कहा मैं कृतार्थ हो गया। तो वो भी कहा क्या करे, कृतार्था अस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र मितः प्रभो, मैं भी कृतार्थ हो गई हूँ, तू जल्दी से भागो, मुनि के आने का टाइम हो गया है।
तब वहां से उसी बीच में गंगा जी में गए। गंगा जी का जल 3 बजे रात्रि तक नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, सोया रहता है जल। 11 बजे 10 बजे रात्रि के बाद 3 बजे रात्रि तक नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र में रोक है। 3 बजे के बाद से स्नान ध्यान उसमें करना चाहिए। सोई हुई अवस्था में थी, डम डम बजा आकाश भूई रे वशिष्ठ, तुम्हारे घर में तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तुमको ठग छल दिया गया है। तो वही गया था तो साप उप दिया था जो तू पत्थर बन जा। सबको बुलाया, बेटा सदानंद था, पुत्री अंजना थी, सबको बुलाया, कहा तुम्हारे घर में गड़बड़ी हुआ है, क्या तुमने देखा, उसको रोका क्यों नहीं? सदानंद जी ने कहा मैं नहीं जानता हूं, उसको भी साप दिया तू दरिद्र बन जा। फिर अंजना को तुम्हारी कुमारी अवस्था में पुत्र की उत्पत्ति होगी, मैं सबको साप देते हुए क्रोध में पत्नी को तू पत्थर बन जा। फिर अंत में शांत जब हुए, मनाया, सब स्तुति किया, तो कहा ठीक है, जब राम का विवाह होगा तो उस समय में तुम वहां पर जनक जी के कुल पुरोहित रहोगे, उसमें इतना तुमको माने मिलेगा रुपया दक्षिणा में से तू धनिक बन जाओगे। और इसके बाद अंजना को तो तुम्हारा पुत्र तो होगा लेकिन बहुत बड़ा राम भक्त होगा। इस सबको माने फिर पत्थर अहिल्या कल्याण रामावतार में राम जब तुमको चरण से स्पर्श करें, धूल कंठ से स्पर्श कर लगा हुआ चरण से स्पर्श करेंगे तब उद्धार, वही सबको उद्धार की। इसके बाद गए मिथिला में, मिथिला नगरी के तो दृश्य बाजब है, वहाँ के तो बहुत लंबा चौड़ा उनकी कहानी है, उतना भाई फिर आगे हम लोग को बढ़ना है, इसलिए बीच में चलो भाई मिथिला नगरिया में हम लोग है। जब राम जी प्रवेश किए वहाँ, जब नगर देखने के लिए अंदर गए तो सबको इनको देख करके रूप को मोहित हो गया। हाँ, और क्या आनंद लेगा भैया, एक दो मिथिला के प्रसंग से वही ले बे, ठीक है चल, थोड़ा मन होता है, चल न चल न चल। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, तो आनंद ले लीजिए। इसके बाद आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जादू
से बोलिए आनंद गंध भगवान की। देखिए भैया,
सीता राम जी का जो विवाह हुआ मिथिला में प्रसंग एक गांधर्व विधि से हुआ। विधि विधान से जितने भी संसार में भगवान है, देवता है, भगवान है, उनमें एक सिर्फ राम जी का ही विवाह विधि विधान से हुआ। बाकी सब देवता का जो विवाह है छीना झपटी वाला है। कृष्ण को भी 16,100 है, सब राक्षसी विधि कहा गया, उसको छीना झपटी वाला विवाह सब है। सिर्फ राम जी को आज से 1 करोड़ लगभग 90 लाख से ऊपर हो गया, माने अभी 28वां चल रहा है। 24वें त्रेता में ये राम लीला जो है 24वें त्रेता की कथा है। 1 करोड़ 85 के आसपास लाख वर्ष पहले राम जी का जो विवाह हुआ जिस विधि से, वह विधि आज भी मिथिला में चल रहा है। वही विधि विधान से विवाह की, और पूरा भारत देश में भी वही विधि विधान है। थोड़ा कुछ फर्क कहीं कहीं कर दिया है, नहीं तो पूरा वही प्रसंग चल रहा है। तो हम लोग माने उनका विवाह हुआ। इसके बाद मिथिलावासी सब जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि विवाह के बाद राम जी ससुराल से गए नहीं। बाकी जो अयोध्या की हुआ वन उनके जो घटना है सब मनगढ़ंत बात है। राम जी तो हमारे ही यही रह गए मिथिला में, गए कहा जो सब नौटंकी हुआ वो सब मनगढ़ंत है। माने मिथिलावासी इतनी भावुक है, कहते हैं शादी के बाद राम जी गए, यहाँ से गए ही नहीं। जो लीला है सब मन के गढ़ा हुआ बात सब है। इतना बड़ा हम लोग इसी बीच में आज का प्रसंग रामचरितमानस में इतना ही रखेंगे, कृष्ण लीला में चलना है। बीच में दो में तक कुछ मैं सब समझा ही देता हूँ, धीरे धीरे प्रसंग सब डाल ही देता हूँ। तो हम लोग राम जी को गुणगान कर रहे हैं। देखिए राम जी यहाँ के संबंधी है, अपना मिथिला के छोड़कर दूसरे जगह के जितने भी व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि सब रात दिन नाक जात कर तपस्या करेंगे तो भी तरेंगे कि न तरेंगे शंका है। अब मिथिला के लोग जितने राम जी को गाली देता है उतना राम जी खुश होकर के उद्धार करते हैं। हाँ, बड़ी तो बड़ी विशेषता है मिथिला के गाड़ी न समझो, गाड़ी है वेद के सार। कौन चीज है? वेद के सार है। मिथिला में राम जी के जितने लोग गाली देते हैं उतने राम जी प्रसन्न होकर जल्दी उद्धार करते हैं। इसलिए हम लोग सबसे महान है इस क्षेत्र में। भैया त्याग में भी मिथिला की जो महिला है, कौन सी गाली एगो ओकरा से थोड़ी हो तो रुका हम कहे छी उतर आऊँ कह तो याद हो रे थोड़ा सा, लेकिन तू लगे अपना भाषा में गा दे। चल राम लखन सन सुंदर बर के जनपदी उन्हें क्यों गारी है। राम राम लखन सन सुंदर बर के जनपदी उन्हें क्यों गारी है। केवल हास विनोदक पूछी उन्हें उचित कथा दुई चारी है। केवल राम लखन सन सुंदर बर के जनपदी उन्हें क्यों गारी ऐसा ही सब मिथिलानी सब वहां भी रहथिन, सब अपन अपन विचार व्यक्त करे लगलन। जिनका कौन कौन गाड़ी दी समझ में न बैठ है, किनका अयोध्या में थे गड़बड़ी है, कौन कौन गड़बड़ी के वर्णन कर जाओ। तो पहला ग्रुप कहे छथिन हे सखी माने प्रथम कथा इनका से ही पूछिए। माने अयोध्या के इनकर जो है बड़ा गड़बड़ लीला है, गड़बड़ है कि राजा दशरथ कैसन छत गोरा, कौशल्या के छत गोरी, अब भरत राम करिया कहाँ से आ गए।
तो मतलब अयोध्या के सब औरत में कहल है, कोनो अपना पति के बस में न है। तो वह पहला ग्रुप कही छथिन, प्रथम कथा ये पूछी उन्हें सजनी, कहता काने का बिचारी है। प्रथम गोरे दशरथ गोरी कौशल्या, भारत राम की कारी गोरे। राम लखन सन सोमर मर के, जनपदी उनके गारी राम। अब पिछला ग्रुप कही छथिन, ये सखी इतने गड़बड़ी ना है, आरो गड़बड़ी है। की गड़बड़ी है? सब जगह स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चा पैदा हो, लेकिन इनका अयोध्या में औरत के पुरुष के जरूरते न पड़े, तो का है फट खीर खा ले बच्चा पैदा कर दे। कहलथिन, सुन सखी एक अपूरब घटना, अचरज लागत भारी। सुन खीर खाए बालक जनमौलनी, अवधपुरी के नारी। राम लखन सन सुंदर बर के, गणपति उनके गारी है। राम लखन सन सुंदर हो गए हो गए। अब अंतिम ग्रुप कही छथिन, हे सखी इतने गड़बड़ी ना है। और कहा गई माइक वाला है वो ऑपरेटर, यहाँ का माइक करवा रहा माने। अब तार के देखिए यहाँ वो हेलो हाँ। अब अंतिम ग्रुप कही छथिन, अंतिम ग्रुप की हे सखी आरो गड़बड़ी है। की गड़बड़ी है? सब जगह ऑपरेशन चल गए है। एगो दूगो बच्चा हो ऑपरेशन करा लेलक, दूगो चार गो बेल ऑपरेशन करेलक, लेकिन इनका अयोध्या के औरत हजारों हजार बच्चा पैदा करे। तो कैसे? तो इनका वंश में वो राजा सगर रहथिन। कौन रहथिन? सगर। उनका के देख बेटा रहे 60,000। तो वह कहे छथिन, अकथ कथा की बाजू सजनी, रघुकुल की गति न्यारी है। अकथ 60,000 पुत्र जनमौलनी, सगलक नारी छिनारी। 60,000 राम लखन सन सुंदर बर के, जनपदी उनके गारी है। राम लखन मिथिला के स्नेहलता के पद है, बहुत बड़ा स्नेहलता फुलकरे पद है। फुलकरे पद सब जगह व्याकीर्तन से लेकर सब जगह गायल जाए। अंत में कहे छथिन,
स्नेहलता किछु आब न कहियौ ने एतबे करथ करारी हे हंसी खुशी मिथिला से गए का भेद देता महतारी प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी पावन छत, एक नया मॉडल हो लेकिन सावधानी से। हाँ, हमारा न चाहिए पाहुने जप तप ध्यान यो मिथिला के नाताबे से बढ़ गई निशान यो हरि बोल। मिथिलावासी कह रहे हैं सब मिथिलानी सब, हमारा कुछ न चाहिए, हमारा तो साल बढ़ गया के शादी देला से यहाँ हम सहू पड़ल रह कहियो के स्वर्गे भेजे कहियो कुंठे लोग भेज रहा हो। मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है, मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है। लाडली कृपा से पहली आहा संग मेहमान है, मिथिला के नाताबे से बढ़ गई निशान यो हमारा न चाहिए पाहुन जप तप ध्यान यो मिथिला के नाताबे से बढ़ गई निशान यो हरि बोल।
जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान है। जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान है। काट कैले हम दाख से बधान मिथिला के नाता बेस शान हमारा नचाही पाहुन जा पता पठान मिथिला के नाता बेस शान हरि बोल। हमारा नचाही पाहुन धनुष ओ बाण हमारा नचाही पाहुन धनुष ओ बाण हमारा कछाही पाहुन के मुस्कान मिथिला के नाता से निशान हमारा नचाही पाहुन का पता पठाने मिथिला के नाता निशान हरि बोल। और अंत में क्या कहते हैं, सिंहकाल जोगी मुनि कैलन ध्यान सिंहकाल जोगी मुनि कैलन ध्यान से हो हमर पाहुन श्री राम जी महा
मिथिला प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। बड़ा आनंद बैठो, चल एक बेरी तू सब आई मेहनत करी, चल पूरे रामायण के सार बता दीशु 10 लाइन 15 लाइन में, ठीक? सबको ने साथ साथ गावेला हो तो ठीक। रामचरितमानस में भैया 4 घाट है, मात्र 4 घाट। जिस भक्त के जोन घाट से उतरकर मन करे स्नान करने के लिए, उसमें स्नान करके अपना जीवन सफल कर ले। पहला घाट है, उसमें बाबा तुलसीदास जी संत सबको माने जितने भी है सबको अपना वहां मन निर्देशन कर रहे हैं शुरू में। दूसरा घाट है जागबलिक और भरद्वाज संवाद। भरद्वाज जी ने जागबलिक मुनि से जो पूछा राम कथा के बारे में, राम कथा जो गा करके सुनाया, वो कौन घाट है? दूसरा घाट। तीसरा है पार्वती और महादेव संवाद। पार्वती जी ने जब भोला बाबा से, देखिए पार्वती की जब विवाह हुआ भोलानाथ से, जब कैलाश पर्वत पर दोनों आए, कैलाश पर्वत पर आने के बाद प्रथम मिलन, पति पत्नी का जो प्रथम मिलन होती है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, बहुत सुंदर जीवन में उतारने की चीज है। तो पार्वती एकाएक भोला बाबा के पास स्वयं आई, क्योंकि भोला बाबा बराबर ध्यान में समाधि में जाने वाले आदमी है। पार्वती सोच लीजिए अभी तक तो कोई बातचीत पति पत्नी से नहीं हुई है, चलो अभी एकांत में भोला बाबा है, पहले इनसे कुछ बात विचार किया जाए। कल जोड़ करके घूंघट टान करके पार्वती भोला बाबा के पास चली गई। भोला बाबा देखकर और सिर नीचा करने लगे। पार्वती ने सोचा तो विचित्र आदमी है, मैं तो सोचा जब पहले पति टोकेंगे, पति पत्नी के प्रथम मिलन में दुविधा में रहता है, पहले पति बोले कि पहले पत्नी बोले। अब भोला बाबा पार्वती लगा जो कुछ कहेंगे, भोला बाबा मन मन जो पार्वती कुछ बोले, सिर नीचा करें तो पार्वती को डर लगा जो समाधि में न भाग जाए। तो पार्वती क्या कर रही, आंचल पसार ली और क्या कर रही है, हे भोला बाबा आप हमको इस आंचल में कुछ प्रथम बार दीजिए, पति पत्नी के मिलन में प्रथम बार आप दीजिए। कब भोला बाबा सिर उठाया, कहा क्या पार्वती क्या तुम मांग रही है, बोलो क्या चाहिए। तो पार्वती कितनी सुंदर प्रश्न कर रही है जीवन में, प्रथम मिलन में, हे भोला बाबा मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। देखिए कितनी सुंदर बात। कभी भी लड़का लड़की की शादी हो तो प्रथम मिलन में 2 मिनट पहले भगवान के गुणगान कर ले, प्रथम मिलन में पहले भगवान के नाम ले ले, इसके बाद संसार। लेकिन आजकल भगवान के जाते ही भक्त कौन मलानी होटल से लेके क्या दुनिया जान रहा भैया, पहले 2-4 मिनट भगवान का नाम। परिणाम क्या हुआ, राम कथा मैं आपके मुख से सुनूंगी, इसका परिणाम क्या निकला। पार्वती को 2 बेटे हुए, कौन कौन, कार्तिक और गणेश। कार्तिक सेनापति के प्रधान, गणेश संसार में प्रथम पूज्य। अगर आप भी 2 मिनट भगवान के गुणगान करते हैं तो आपका भी बेटा कार्तिक और गणेश के समान बनेंगे, महान बनेंगे। ये सब रस है, ये सब ही माने रस है, कथा के रस है। तो पार्वती महादेव जी से कहा राम कथा सुनाई, वही भोला बाबा सुनाए। दूसरा तीसरा घाट है। और चौथा घाट कौन है, गरुड़ और कागभुसुंडी संवाद। गरुड़ जी ने काग मोह हो गया था तो कागभुसुंडी के बाद गए थे, कागभुसुंडी जी ने जो ज्ञान दिया, यही 4 ज्ञान कांड है, 4 घाट है। जिस घाट से उतरकर भक्त को मन करे वही घाट से स्नान कर सकते हैं। चलो भाई हम लोग 5 मिनट 4 घाट से स्नान कर ले, ठीक भगवान की कृपा से।
बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है, सब कोई शांति पूर्वक सुन रहे, तो चलिए जो समय लगे कोई बात नहीं। चला हो व्यास जी, ध्यान दिए हुए मर बराबर मुंह। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जिसे सबन कर मिट जाती है, जिसे सौ जन्म जन्म की व्यथा, प्रथम क्या कर रहे हैं? राम कथा कलिका मत गाये, राम कथा सुजन संजीवनी मोरी सुहाये, शिव प्रिय राम सकल जन रंजन, शिव प्रिय राम सकल राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलयुग रूपी जो कलुषा पाप है, इसको नष्ट करने के लिए राम कथा बिल्कुल ही माने कंप्लीट है। माने राम कथा उस सबको नष्ट कर देता है। जो ही राम कथा कान में श्रवण जाती है, कलयुग रूपी पाप भाग जाता है, अपने आप भागना शुरू कर देता है। तेरा परमार्थ हो जावे हो, श्री नारद कर जथा हो, जय श्री राम। जन्म जन्म के व्यथा, अब जागबलिक ऋषि को एक बार कुंभ लगा। जागबलिक ऋषि प्रयाग में आए स्नान करने के लिए, भरद्वाज के आश्रम में थे। जब जाने लगे तो भरद्वाज जी पैर पकड़ करके रोका, कहा हे मुनि, आपके मुख से मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। तो जागबलिक ऋषि ने कहा कि तुम तो अपने विद्वान हो, राम कथा के पारंगत हो। कहा नहीं नहीं, आप ज्ञानी है, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। वही जागबलिक ऋषि ने जो भरद्वाज को कथा सुनाया, वही सार है। दूसरा घाट वही है। क्या कह रहे हैं जागबलिक ऋषि माने भरद्वाज से? महामोह मही से सुविशाला, यह संसार क्या है? महामोह है, महिषासुर के समान है। महिषासुर को कौन मारा था? काली। तब राम कथा कालिका के समान है। वही कह रहे हैं महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, तुम भी पी कर अमर हो जावे हो, श्री हनुमंत जथा हो जाए।
अब पार्वती, भोला बाबा माने पार्वती को अब कथा कहकर तीसरा घाट, अब पार्वती को समझा रही है क्या, राम कथा सुंदर करता हरि, राम कथा हाथ की ताली है, जैसे पक्षी बैठता है ताली बजाते हैं उड़ जाता है, संशय रूपी जो पक्षी हृदय के अंदर है, राम कथा गाने से पक्षी उड़ जाता है, हाथ की ताली है राम कथा, वही कह रहे हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा संशय विहग उड़ावन हारी, संशय राम कथा कली कपट कुठारी, रूपी कपट के लिए कुठार के काम करता है राम कथा, हम बिल्कुल कुठार के वही कर रहे हैं राम कथा कली कपट कुठारी, राम कथा सागर सुनु गिरिराज कुमारी, सागर तेरा सब संशय भागेगा हो, पार्वती कर जथा हो, गरुड़ जी को संशय हो गया, नाग पास से राम लक्ष्मण को जो मेघनाथ बाधा था, गरुड़ को नारद जी बुलाकर लाकर के दबाया, गरुड़ जी तो वाहन है भगवान के, फिर भी संशय हो गया कि राम भगवान नहीं है, रहते तो इनको गरुड़ नाग पास में मेघनाथ मान देता, तो राम है कौन इसको जानने संशय जब हुआ तो जानने के लिए भोला बाबा के पास गया, भोला बाबा सोचने लगे खग जाने खग ही के भाषा, गरुड़ का पैर जा भी बैठे ना, गरुड़ को अभी अहंकार हो गया है, क्या गरुड़ को अहंकार हो गया है, माने भगवान नहीं है, कोई अहंकार को दूर करने के लिए पहले नीच जाति के पास भेजना चाहिए, जो अहंकारी व्यक्ति हो उसको नीच के सेवा में भेजना चाहिए, तब उसका मन टूटेगा, वैसे मन टूट नहीं सकता है, हम समझाएंगे तो नहीं समझेगा, कहा रे गरुड़ जा, पक्षी के राजा कौवा क्या है, पक्षी में चांडाल पक्षी है सबसे नीच, गरुड़ सबसे बड़ा है, कहा जा, काग भुसुंडी कथा कर रहा है पर्वत पर, मणि पर्वत पर, जा करके तुम वहां कथा सुन और तब तुम्हारा संशय भागेगा, तब वही गरुड़ जी गए थे कहा काग भुसुंडी के आश्रम में, जो ही आश्रम में गया तो जाते ही वक्त उनको देखिए जहाँ कथा पुराण होती है जगह बैठिए, बिल्कुल मन के संशय दूर हो जाता है, बैठते ही वक्त सब पाप भाग जाते हैं, नियम है, गरुड़ को संशय वहीं पर, गरुड़ जी क्या कहते हैं कल जोड़कर, जो ही प्रवेश किया तो रस ही रस रहता है, महत्व है जगह के कथा पंडाल के, सुना हूं तात जेहि कारण आया, सुना हूं तात जेहि कारण आया हूं, सो सब भयउ दरस तो पायउ, सो सब भयउ देखि परम पावन तो आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, सागर तात सुना बहु मोही, बार बार दिन बहु प्रभु तोही, अब उसको कथा सुनाइए, संशय तो चला गया, फिर भी राम कथा कहकर सुनाइए, कोई कहते हैं भक्ति रस गंगा के तट पर हो, मिले ज्ञान गरुड़ को जथा हो जाए,
भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ से कि राम कथा का पुण्य क्या है, फल क्या है। जो चीज मन में इच्छा धरकर इसमें भाग लीजिए, निश्चित मनोकामना भगवान पूरा करेंगे। वही कहते हैं, जो इच्छा करी हूँ मन माही, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद भाव सहित खो जई जो प्राणी, भाव सहित खो जई भाव भक्ति मन सब सुख खानी, भाव भक्ति मन भव सागर चाह पार जो बाबा, भव सागर चाह पार जो बाबा, भव सागर चाह पार जो बाबा, भव सागर राम कथा का कर दिगनाबा, राम कथा का कर दिगनाबा। तो वो सागर से पार करना चाहते हैं, उसके लिए राम कथा नौका के समान है भैया। वही कहते हैं, तेरा कीर्ति कीर्त हो जावे हो, श्री काजब सुंदी जथा हो जय जय। तुलसीदास जी अंत में संबोधन का फिर अंत में करते हैं, श्री राम कथा सुनी मन चित लाए, राम कथा सुनी मन चित लाए, राम कथा सुनी मन चित लाए, कर सब समृद्धि घर आई, राम कथा सकल गुण खानी, राम ज्ञान भक्ति शांति शुभ देनी, तेरा जीवन धन्य हो जावे हो, वाल्मीकि तुलसी जथा हो जाए। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री सीताराम। बोलो ना, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पैसा पर ध्यान चल रही चौकी और रहे तू बाद में कृष्ण लीला के बेर भी शांत रहो। अब तुरंत अब चंद्रवंश के बारे में मैंने बतलाया, जो कुरुबा माने इला जो श्राद्ध मनु से श्रद्धा के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ था, सुदुम्न गया जंगल में जाने के बाद सैनिक सहित स्त्री बन गया, रास्ते में आ रहा था, चंद्रपुत्र बुध उससे विवाह कर लिया, बुध को उसके द्वारा पुरुबा नाम के बेटा हुआ।
और वो पुरुरवा के 5 बेटा हुआ, आति, अयाति, संज्ञाति, यही सब नाम है। उसी में अयाति राजा था। वो अब चंद्रवंश वहीं से माने वर्णन शुरू, माने अब चंद्रवंश का वर्णन शुरू होता है। उसी चंद्रवंश में आगे चल करके वो पुरुरवा के जो बेटा था माने अयाति राजा, उसी का आगे चल के विवेचना है। एक समय की बात है कि शुक्राचार्य तो माने दैत्यों के गुरु है। दैत्य उस समय वृषपर्वा था। वृषपर्वा की एक पुत्री थी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य के पुत्री थी देवयानी। दोनों माने वहां पर रहती थी। गुरु है, वो शिष्य है, तो एक जगह है। बातचीत बंद माने बोले शांति से चुपचाप उठ के जो बातचीत मत कर, शांत से बैठ। हाँ माने अंत में प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान के। बैठ जाओ। तो एक समय की बात है कि देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा राजा माने दोनों कुछ सखियों के साथ बगीचा में गई खेलने के लिए। उस क्रम में जलाशय बहुत सुंदर था और सब क्या की वस्त्र को किनारे रख दी, जो कोई है नहीं, नग्न अवस्था में जलाशय में स्नान करना शुरू कर दी। एकाएक भोला बाबा के माने नंदी पर सवार होकर पार्वती के साथ जा रहे थे। जो ही देखा कहा जल्दी जल्दी कलकर वस्त्र पहनो, भोला बाबा की सवारी जा रही है, वस्त्र पहनो। सब जल्दी जल्दी वस्त्र पहनना शुरू किया। संयोगवश शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री थी, वह देवयानी जो माने शुक्राचार्य की बेटी जो देवयानी है, उसके वस्त्र पहन ली। देवयानी जब निकल कर आई, तू मेरी वस्त्र पहन रही हो, तू कहा कोई वस्त्र भी लगा ले, बाद में बदला बदली कर लेंगे, अभी भोला बाबा के सवारी नहीं दिमाग है क्या। तो यूं लड़ाई करना शुरू की। ब्राह्मणी के वस्त्र तू माने छत्री होकर कैसे पहन ली, तुमको कैसे माने लज्जा नहीं आती, अनाप शनाप कहना शुरू की। अंत में शर्मिष्ठा क्रोध में आकर कुआं बगल में था, कुआं में उसको ठोंठ पकड़ करके ढकेल दी शर्मिष्ठा के। अब कुआं में अकेले छोड़कर सब भाग गई। अब चिल्ला रही है नग्न अवस्था में कुआं में। उसी समय राजा अयाति शिकार करने के क्रम में जा रहा था। जो ही शिकार करने के क्रम में गया, देखा कोई स्त्री कुआं से रोने की आवाज आ रही है। आया दौड़ करके तो देखा तो एक स्त्री है और लड़की है, कुमारी कन्या नग्न अवस्था में है। वो अपना दुपट्टा फेंक दिया, तू वस्त्र लपेट ले। लपेट कर हाथ पकड़ करके खींचा। तो देवयानी ने कहा, रे राजा, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो चलो पिताजी के यहाँ, अब मैं तुमसे ही विवाह मैं करूंगी। तो बोला, वो राजा ने कहा, रे तू ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझसे तुम शादी कैसे करोगे, विलोम शादी। कहा, हाँ कारण है, बृहस्पति के बेटा कच्छ ने मुझको साप दे दिया था। इसकी भी कहानी है। बृहस्पति के बेटा के नाम था कच्छ। बृहस्पति को कहा है पिताजी, मैं भी संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूँ। तो कहा, संजीवनी विद्या एक ही शुक्राचार्य जानता है, वो दैत्यों के गुरु है, हम देवता गुरु है, मेरा शत्रु है, तुमको नहीं सिखाएगा वो। क्या जाकर मैं सीख लूंगा कि बल जोड़ी का, मत जा, मंगनी में मारकर फेंक देगा वो। हाँ कहा, नहीं मैं जरूर जाऊंगा, मन में है तो सीखूंगा उससे संजीवनी विद्या। चला गया शुक्राचार्य के पास, कहा गुरुजी हमको संजीवनी विद्या सिखलाइए। वह कहा, नहीं तू मेरा शत्रु के तू बेटा है, मैं तुमको नहीं सिखलाऊंगा। बलजोड़ी वहां रहा, कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम आप सिखलाइएगा नहीं। अंत में शिष्यों को बुलाया, दैत्यों को, कहा ले जाओ इसको गोचारण के लिए जंगल में, वहीं पर मारकर इसको फेंक देना। क्या किया, ले गया, उसको पकड़कर ले गया वहां पर गोचारण के लिए, सब मार उड़ करके जला भी दिया। जला करके थोड़ा राख पुड़िया बनाकर ले आया। शुक्राचार्य भी जैसा माने शिष्य रहेगा, उसका गुरु भी उसी प्रकार के बन जाता है। शिष्य सब शराब पीता था, तो शुक्राचार्य भी थोड़ा शराब पीने के आदी था, वो भी थोड़ा पीता था। हाँ तो क्या हुआ, अंत में उनका शिष्य सब राख को क्या किया, उनके शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। हाँ जो ही शराब पिया शुक्राचार्य, आजकल कहता है नीतीश सरकार रोक लगाया, नीतीश नहीं, शुक्राचार्य शराब को निषेध किया था, रोक लगाया था। क्या हुआ, जो ही पेट में गया कि पेट में तो संजीवनी विद्या है, तुरंत पेट में से बोलना शुरू किया जीवित होकर, गुरुजी आप सिखाइए, नहीं तो पेट फाड़ कर निकलूंगा, आप मर जाइएगा, आपका कोई उपाय दूसरा नहीं है, अब तो कम से कम सिखलाइए। कहा तू मेरे पेट के अंदर कैसे, तो अपने शिष्य से पूछिए कैसे। शिष्य को बोला कैसे आया, तो क्या को मार कर तो मैं जला दिया था, लेकिन राख थोड़ा लेकर आपके शराब में मिला दिया था, जौ रे भागा सब नाश कर दिया। उसी समय शुक्राचार्य ने कहा, शराब पीना बहुत गलत चीज है,
जो नशा पीता है उसका घर नाश हो जाता है। कोई भी नशा पीने वाले के देखिए जो घर कभी आबाद हो, कहीं न कहीं से कलह जरूर उत्पन्न होता है भैया। इसलिए जो अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, वो कभी भी नशा नहीं करते हैं भैया। नशा नाश करता है लेकिन कभी कल्याण वो नहीं करता है। इसलिए मनुष्य जीवन में कभी भी जब आए हैं तो ऐसे कर्म कीजिए जो आगे बढ़िए, पीछे क्या भागना है। पीना है तो भागवत रूपी शराब पीजिए, नशा पीजिए जो कल्याण होगा। राम कथा रूपी माने शराब पीजिए जो कल्याण होगा। और वो क्या सांसारिक पीते हैं जो उसी में उलझ कर चले जाते हैं दुनिया से। हम तो रोक लगाया, कान पकड़ लिया, आज दिन से मैं कभी नहीं इसके फेरी में पड़ूंगा, आज मेरा सब कुछ ले लेगा। कहा गुरु जी जल्दी कीजिए, पेट फाड़ के मर जाइएगा। अगर सिखला देते हैं तो मैं निकलूंगा, फिर आपको उसी विद्या से जीवित कर दूंगा, आपका भी काम मेरा भी काम। कहा पर मजबूरी है, सिखला दिया, अंत में पेट फाड़ कर निकला, फिर उसी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। जाने लगा तो देवयानी जो थी शुक्राचार्य की बेटी, बाह पकड़ा उसको हाथ, अरे रुक, मेरे पिता से विद्या सीखा है, मुझसे विवाह कर। वह कहा तुमको शर्म लगती है, तू गुरु बहन हुई, बहन से विवाह भाई क्या होता है, तो गुरु बहनी हुई, शर्म जरा भी तुमको शर्म नहीं है, हट भाग, धकेल दी उसको। तो क्रोध में आकर देवयानी शाप दे दी, ये मेरे पिता से जो विद्या सीखा है वह तुमको माने सब बिसर जाओगे, सब भूल जाओगे। ये भी क्रोध में आकर शाप दे दिया, तुमको कोई ब्राह्मण बालक तुमको हाथ नहीं पकड़ेगा, ब्राह्मण बालक से तुमको विवाह नहीं होगा। तो वही जानती थी, इसलिए कहा चलो राजा तुम्ही जब हाथ पकड़ा है तो चलो तुम्ही से मैं विवाह करूंगी। चला गया शुक्राचार्य के पास, लगा उल्टा सीधा करने, पिताजी आपके राजा के बेटी ने हमको इतना अपमान किया है, ये किया है, वो किया है, छोड़ दीजिए इसके पुरोहिती छोड़कर भागिए यहाँ से, चलिए। शुक्राचार्य बेटी के बात में पढ़कर पुरोहिती छोड़कर चल दिया। देखो विश्वप्रभा तुम्हारे बेटी को अपमान हुआ है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, जा रहा था, बड़ा बुलाया नहीं माना, अंत में हुआ जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ, मान जाइए। तब कहा मेरी बेटी जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। तो ठीक है। तो देवयानी ने कहा देखो मैं इस राजा के साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी बेटी मेरी नौकरानी बनकर चलेगी, ये शर्त मंजूर है। तो कहा जो ठीक है, पुत्री से का उस राजा को तो मन नहीं था, पुत्री की ओर घूमा, पुत्री अपने पिता के मान सम्मान के रक्षा के लिए तैयार हो गई। ठीक है पिताजी, मैं इसकी नौकरानी बनकर जाऊंगी। तो शुक्राचार्य ने कहा देखो राजा, ये भी राजा की बेटी है, इसको देखकर तुम फंसना नहीं, इसके प्रति कोई बुरा विचार व्यवहार मत रखना। कहा ठीक है, इसको मैं उद्यान में घर बनाकर अलग मैं रख दूंगा। गया, इसको बगीचा में रख दिया, घर बना करके नौकरानी को, शर्मिष्ठा को, और अंदर राजमहल में। लेकिन राजा की बेटी थी, बहुत सुंदरी थी। राजा कभी कभी उद्यान में घूमने के लिए आते थे, जिसको रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। अंत में इसके साथ भी रहना शुरू किया वहां भी। तो देवयानी के 2 बच्चा हुआ, कौन कौन, जदु और तुर्वसु, जदु और तुर्वसु। इसका अनु, ध्रुव और पुरु, शर्मिष्ठा के 3 बेटा हो गया बगीचा में। कौन कौन, अनु, ध्रुव और पुरु, 3 बेटा हो गया। तो माने अंत में एक रोज जब शर्मिष्ठा माने देवयानी जब बगीचा में आई घूमने के लिए पति के साथ, देखा छोटे छोटे बालक के खेलते हुए, तू कौन है, किसका बेटा हो, तो मैं राजा याति का बेटा। तू याति का बेटा है, माँ के नाम क्या है, तो शर्मिष्ठा। अरे तब राजा को कान पकड़ ली देवयानी, रे तुमको तो मेरे पिताजी ने कहा था नौकरानी जैसा रखने के लिए, इसके साथ भी तू गलत किया। अब रोना शुरू की, चलो मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। रूठ कर चल दी पिताजी के पास। ये भी पछा लागल राजा मंगमेहर था, पीछा दौड़ते हुए गया। वहां गया तो शुक्राचार्य के कहा, शुक्राचार्य क्रोध में आकर साथ दे दिया, जा तू बूढ़े बन जा। अब बूढ़ा हो गया 80 वर्ष के। अंत में जब ये बूढ़ा बन गया तो क्या हुआ, अब शर्मिष्ठा से कहने लगा राजा याति से, बिगड़ा किसको, तू अभी जवान हो, हम बूढ़ा है, अब बिगड़ा किसको बोलो ना। फिर रोने लगी, पिताजी इसको जवान कर दे। कहा नहीं, श्राप दिया हुआ सांप वापस नहीं होता है, अब कोई अपना बेटा से जवानी मांग ले। तो वही गया देवयानी के बेटा जो जदु था, जदु से जवानी मांगा, दे बेटा तू जवानी दे। कहा पिताजी आपको शर्म लगना चाहिए, मेरे स्वरूप लेकर मेरी माँ के पास जाइएगा, रात को तो बुढ़ापा में आप चाहिए भजन करना, जंगल में जाना, शर्म नहीं आ रहा है। क्रोध आ गया, क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। तो वही जदु वंश में भगवान कृष्ण, उसी जदु वंश से जादव लोग उत्पन्न हुए और उसी में भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ।
जो कृष्ण को कहा राजा बनने के लिए, अंत में तो नहीं उग्रसेन को राजा बनाया। हाँ, क्योंकि हमको हमारे वंश में साप मिला हुआ है राजा जदू को। हाँ, और पुरु वंश से जो हुआ वो पौरव का, हमारे पौरव वंश जो चला, कौरव पांडव का वंश। चंद्रवंशी में जो छत्री है, सूर्यवंशी के नहीं, चंद्रवंशी जो छत्री और माने है जादव, उसका पिता एक ही है, कौन? अयाति। माँ सिर्फ दो है, अलग अलग है। हाँ, तो माने पुरु वंश से पौरव कौरव पांडव सब हुआ, और जदू वंश से जादव लोग सब हुए। उसी जादव वंश में चलकर दो ग्रुप हुआ, एगो भोज वंशी, एगो वृष्णि वंशी। भोज वंशी में कौन था? उग्रसेन माने था, इसमें सूरसेन था। सूरसेन का बेटा वसुदेव, उग्रसेन का बेटा कंस। हाँ, माने था। तो वसुदेव जी बहुत ही स्वभावशील के संपन्न व्यक्ति थे। उग्रसेन, राजा उग्रसेन इसलिए व्यक्ति सत्यवादी वसुदेव से ही पहली बार पिता से कहा कि देवक ने, राजा देवक ने बेटी का विवाह वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी से विवाह के उपरांत बोले वो सब करी से तैयारी की। तैयारी भेल होगी? हाँ, ठीक ना, जल्दी 10 मिनट में कर तैयारी, 10-15 मिनट में। अब हाँ हाँ, जाओ 10 मिनट में तैयारी के बाद नहीं जाओ कलो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान के। पहले आगे बतलाऊं, पहले एक भजन के आनंद लेना। कौन बोल? हम भी तुमको
बना लेता प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे जय श्री राधे। कंस अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा मानता था। जो ही विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ जब रथ पर सवार हुई विदाई के समय कंस सारथी को मारकर हटाया
कारे बहन से प्यार है, आज बहन बहनोई को हम सारथी बन करके इसके ससुराल में ले जा करके मैं पहुंचाऊंगा। भगवान सोचने लगे कंस जैसा पापी अगर ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले के सारथी बन जाए तो इनकी भी बुद्धि बिगड़ सकती है, क्योंकि इसी के कोख से मैं जन्म लेने वाला हूं। इसलिए अभी से इसको दीपर क्यों, इसको विभेद क्यों न करवा दूं। बड़ी मगन में कंस रथ को हाँकते हुए ले जा रहा था खुशी में। एक आयक ऊपर से आकाशवाणी हुई, पथि प्रगहिनन कंस मां भास्या शरीर भाग अस्यास्त्वष्ट में गर्भो हमता जा बहसे बुधारे अबुध। जिसको तुम ढोकर ले जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु है। जो ही मृत्यु का नाम सुना कंस तो कंस है, तुरंत लगाम को छोड़ा, एक हाथ से तलवार दूसरे हाथ से देवती के झोटा बाल को पकड़ा और जो ही तलवार निकाला वध करने के लिए वसुदेव जी हाथ पकड़ लिया। करे कंस क्या अपनी बहन को तू हत्या करेगा? कहा मेरी मृत्यु है रे, अभी इतना प्रेम तू हाँ कर ले रहा था 2 मिनट में बदल गया, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी मृत्यु है। हाँ हाँ मेरी मृत्यु, आकाशवाणी गलत नहीं हो सकती, इसके 8वां गर्भ से ही मृत्यु है, तो इसी को क्यों न खत्म कर दूं, रहे बांस न बाजे बसुरी न रहे न इसको कोई गर्भे होगा। हाँ अंत में कहा देख कोई एक तुम वीर हो कि नहीं? कहा क्या एक वीर को एक स्त्री को वध करने के शास्त्र में कहीं लिखा है? तो नहीं। दूसरी बात तुम मरोगे कि नहीं? उन्होंने कहा वहां पर मृत्यु जन्म बतांग वीर देहे न सह जाए थे अद्य बाध्य शतांते बा मृत्यु वही प्राणी नांग ध्रुवा। अरे जब आदमी का जन्म होता है तो साथ साथ मृत्यु का भी जन्म हो जाता है और दोनों पट उपट चलता रहता है। जिस दिन मृत्यु का वजन ज्यादा होता है दाब देता है, ठेस लगता है, गिरता है, मर जाता है, बिजली करंट लाकर मर जाता है, नाव में उलट कर मर जाता है, डूब जाता है। जिस दिन मृत्यु का पलड़ा ज्यादा हो जाता है उस दिन ही आदमी दुनिया छोड़कर, क्या तुम कभी मरोगे कि नहीं? मरूंगा। तो डर क्यों है इतना? अरे तू छोड़, एक काम कर, मैं सत्यवादी हूं तुम जानते हो। कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूं, तो मुझ पर भरोसा कर, जो भी इसका संतान होगा मैं तुम्हारे पास पहुंचाने का काम करूंगा, तुम उसका वध करना। विश्वास है मुझ पर? कहा तुम पर भरोसा है। छोड़ दिया। प्रथम पुत्र कीर्तिमान जन्म लिया, जा करके क्या किया, उठा करके ले जाकर देवकी नहीं दे रही थी, रो रही थी। वसुदेव जी ने कहा सत्यं जस गते काम था कामता वृथा तस्सैव जीवनम। जिसके जीवन से सत्य चला गया उसका जीना ही व्यर्थ है। देवी छोड़, मोह को छोड़। अंत में दे दी, ले जाकर के कंस को दिया। कंस को मोह हो गया, कहा मैं इसको नहीं मारूंगा, बड़ा सुंदर भांजा है, 8वां गर्भ की न बात है, 8वां को देखा जाएगा। मेरे भी कोई संतान अगर मेरी पुत्री होगी तो इसी से मैं विवाह भी करूंगा। मन इतना प्रेम हो गया, छोड़ दिया। लेकिन फिर भगवान ने सोचने लगे जी इतना मोह होते होते इतना न कहीं फंस जाए, इसको मारना जरूरी है, बहुत बड़ा ताई है, फिर विरोध क्यों न करवाऊं। तुरंत नारद जी को भेजा। नारद जी आ गए कंस के दरबार में। कहा रे कंस, तुम्हारे सिर पर मृत्यु मंडरा रहा है, तुम मस्ती से पड़े हुए हो। तो क्या बाबा, ये कमल के फूल निकाला का, इसको गिनो तो पंखुड़ी सब 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से गिन, सबको 8 गिनवा दिया। क्या इसका मतलब बाबा अब कौन 8वां है से तुम जानो, कहीं पहला भी 8वां हो सकता है। हाँ, अब का क्या करूं, अब तुम जानो। कहकर नारद जी चल दिए, वहां से झगड़ा लगा। कंस तुरंत चिंता में बुलवाया, देवकी वासुदेव को पकड़वा कर कारागृह के अंदर लड़का को वध कर दिया। जो जो होता था उसके वध करता जा रहा है। अंत में 7वें गर्भ की जब बारी आई, 7वें गर्भ की, तो जोग माया को भगवान बुलाया। जोग माया से कहे जोग माया तुम अंत में भगवती के रूप में तू पूजित होगी क्षेत्र में सब जगह, माँ माया के रूप, तुम जा अभी उस गर्भ को संकर्षण करके पूर्णावस्था गर्भ है, संकर्षण करके नंद जी के दूसरी पत्नी जो रोहिणी है, अब अभी माने नंद जी के यहाँ, माने वसुदेव जी के दूसरी पत्नी जो रोहिणी है वो नंद जी के यहाँ छिपी हुई है, वो नंद जी के वहां है, उसके गर्भ में डाल देगा।
वही जोग माया खींच करके संकर्षण करके ले जाके रोहिणी के गर्भ में डाल दी। रोहिणी जब उठती है तो सुबह में पूर्णा गर्भावस्था में रोने लगी, मेरे पति है जेल में, क्या मन एकाएक एक दिन में इतना विशाल गर्भ, रो रही थी। नंद बाबा ने कहा कोई अनहोनी है, रो मत, कोई भगवान की लीला है। भाद्र शुक्ल एकादशी के रोज वही बामन भगवान, बामन कहते हैं उद्वासी के, बामन माने बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब भगवान देवकी के गर्भ में स्वयं पधारने वाले हैं और बिल्कुल ही जेल का जो महत्व था, कारागृह का माहौल बिल्कुल सुगंधित होने। भगवान जब आते हैं तो सुगंध की वातावरण भैया हो जाती है। और सब जो ही वसुदेव के माने रेत द्वारा देवकी के गर्भ में आधान हुआ, जो ही उनके माने गर्भ में जब भगवान प्रवेश लिए, पूरा ही कारागृह दिव्य जैसा हो गया। गर्भ स्तुति वहां पर हुई, देवताओं ने आकर स्तुति किया। गर्भ ने कहा हे भगवान, सब मेरा पीछा पड़ा हुआ है, ऋषि मुनि डंटा लेकर, जे ऐसा कर्म कर जे माता के गर्भ में न जा, तर जा उधार हो जा, फिर माता के गर्भ से जन्म मत लेना, सब मेरे गर्भ के पीछे पड़ा हुआ है भगवान, मेरा भी कोई उपाय तो लगाइए। तो वहां पर गर्भास्तुति हुई है। गर्भास्तुति में क्या हुई? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिमिनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमित्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे गर्भस्थ भगवान, आप तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य ही आपका नेत्र है, सत्य ही आपका जीवन है, सत्य ही तो सब कुछ है। परमात्मा तो स्वयं सिद्ध सत्य है भैया। उन्हें स्तुति की गई। इसके बाद माने भाद्र कृष्ण अष्टमी जब आया, भगवान राम ने 12 बजे दिन चुना, चैत महीना खरमास, कृष्ण भादो महीना के खरमास, 12 बजे रात, शुक्ल पक्ष तो कृष्ण पक्ष। इस सूर्य को सूर्योदय माने सूर्य के उपस्थिति में तो चंद्र के उपस्थिति में माने दोनों। और इनकी माता के नाम, एक माता के नाम क्या है? रोहिणी, इसलिए रोहिणी नक्षत्र को ही भगवान चुना था, रोहिणी नक्षत्र। हाँ, तो ही भगवान कृष्ण भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को एकाएक प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। जो ही चतुर्भुज रूप में कारागृह के अंदर प्रकट हुआ, वसुदेव देव की कलजोड़ का स्तुति किया। तमद्भुतं बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मण गल सौभि कौस्तुमम पीताम्बरं साद्र पयोद सौभगम। चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर पहने चतुर्भुज रूप में देखा, स्तुति करना शुरू किया। अंत में भगवान ने कहा हे मेरे माता पिता, मैं आपका बेटा हूं, भगवान नहीं हूं। तो देवकी ने कहा अभी तो तू मेरा बाप लगते हो, बेटा बनोगे तब चतुर्भुज रूप में हो, तू मेरा बाप है तो स्तुति न करूं तो क्या करूं? बेटा जब बनोगे तब ना मैं बेटा मानूंगा, अभी तू बाप बने हुए हो। तब भगवान खिलखिलाकर हंसा, सब कुछ समझाया, कहा देखो मैं बालक बनूंगा। और तुम तुरंत एक टोकरी में, जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाता है, माया आती है तो बंधन लग जाती है भैया। भगवान आए, बिल्कुल बंधन खुल गया, सब सैनिक सो गया। कहा एक टोकरी में ले जाकर के हमको भी तुरंत जसोदा के भी 60 वर्ष की उम्र पर पुत्री, जब जोग माया को कहा था तू जाकर उसके पुत्री रूप में पैदा लेना, बदला बदली करना है, वहां जाकर रखना है, वो पुत्री को लेकर आना है। तुरंत मैंने सब कुछ समझा दिया और तुरंत बालक बन गए। बालक बन करके तुरंत माने बन गए, तुरंत टोकरी में लिया। वसुदेव जी चले, जमुना पार कर रहे थे, पानी कम थी लेकिन कृष्ण के चरण छूने के लिए बढ़ना शुरू गए। जमुना क्यों ऐसा कर रही है, फिर भी माने ऊपर उछल रही है जमुना। अंत में भगवान चरण लटकाया, चरण का स्पर्श की जमुना जी भी जा करके वहां टोकरी में लेकर क्या किया, रखा। गर्भ वहां खुला हुआ था। 12 बजे रात सब निशब्द सोया है, बच्ची खेल रही है और तुरंत कृष्ण को रखा और जो माने जोग माया को लाकर यहाँ लाया। जो ही आई बंधन फिर लग गया, रो रही थी। कंस को माने खबर किया, सैनिक सब उठा। कंस दौड़ करके आ देखता है पुत्री है, कहा मेरे डर से शायद तू पुत्री हो गई है। हाँ, उसको फेंकना शुरू के, पकड़कर चाहना पटकने के लिए, एकाएक हाथ से उड़ गई। कार्य कंस तुम्हारा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। उसको भी अब भय माने वहां पर तो स्तुति किया फिर, लेकिन जाकर के फिर मंत्र। अब चलिए हम लोग कृष्ण लीला में, जब भगवान कृष्ण को रख करके चले आए नंद बाबा 12 बजे रात में,
अब कृष्ण भगवान रोना शुरू किए, कोई जगह नहीं, सब 12 बजे तो बाद मध्यरात्रि होती है। तो भगवान ने सोचा जो रोया कहाँ जाता है, जहां पर सुनने वाला हो, यहाँ तो कोई सुनने ही वाला नहीं है, चलो चुपचाप रह जाता हूँ। 4 बजे भोर में फिर रोना शुरू किए। तब एकाएक सुनंद जी की बहन सुनंदा थी, आई हुई सेवा के लिए भाभी के। सुना आवाज, तुरंत सुनंदा जा करके दौड़ करके, सुनंदा माने वहां पर चली गई दौड़ करके सुनंदा, और देखती है तो ये लड़का जो दौड़ करके गया गोष्ठ में, नंद बाबा भैया भैया गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हो गया भैया, गजब हो गया, खुशी से नाच रही, क्या हुआ बोलो ना। तो तुम्हारा बेटा हुआ, जोई का बेटा। नंद बाबा उछलने लगा और तुरंत घर से माला लेकर सुनंदा को दिया, और दौड़ करके टोटल ग्वाल बाल सबको मन कहना शुरू किया, गोप गोपी को, मेरा बेटा जन्म लिया है, चलो सब कोई आनंद मनाओ, सब कोई आनंद मनाओ। पूरे को निमंत्रण दिया, सब सुंदर सुंदर गहना वस्त्र पहन करके सब कोई दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आई। हम लोग भी थोड़ा कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले ले। अच्छा हो कुछ और दऊ दऊ पे भूखू ना
टंचन वाला कर दो भाई। मोहल्ले में हल्ला हो गई, बोले ना बढ़िया से।